अपील की और फिर एक्शन ले लिया। जी हाँ, सोने और चांदी के मार्केट में वोलेटिलिटी हाई है और उसके पीछे की वजह फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बने हुए हैं। पहले अपील की पीएम मोदी ने कि हो सके तो 1 साल तक सोने की खरीदारी से बचिए, बहुत जरूरी ना हो तो सोना मत खरीदिए। और ठीक उसके 2 दिन बाद सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई। इंपोर्ट ड्यूटी जो 6% थी अब वो 15% हो गई है, यानी 9% की सीधी सीधी बढ़त। अब इसके बाद थोड़ी कंफ्यूजन है, ज्वेलर्स में कंफ्यूजन है, कस्टमर्स में कंफ्यूजन है और निवेशकों में बहुत कंफ्यूजन है। सोना ना खरीदें तो कहां इन्वेस्ट करें? अगर सोना ना खरीदें तो ट्रेडिशनली जो हम सोने चांदी के कंज्यूमर बने हुए थे, अब वो कंज्यूमर्स कहां जाएं और ज्वेलर्स का क्या होगा? ये कुछ सवाल हैं जिनके सवाल के जवाब जानने बेहद जरूरी है। तो चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर कमोडिटी मार्केट में चल क्या रहा है। और इन सभी जवाबों के लिए हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं अजय केडिया जी। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। सर, सबसे पहले तो अपील थी कि 1 साल तक सोना ना खरीदे, हो सके तो बच जाएं सोना खरीदने से, लेकिन उस अपील के बाद अब एकदम से इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ गई है। क्या चल रहा है कमोडिटी मार्केट में, स्पेशली गोल्ड और क्रूड में क्या चल रहा है? सर, कुछ ऐसे रिस्क हैं, कुछ ऐसा क्राइसिस है जो ध्यान देने की जरूरत है और हम नहीं समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस ढंग से मोदी जी ने संडे को एक कैजुअल, एक हम बोल सकते हैं कि एक रैली में कहा था, उसके बाद सोमवार को भी इसका आगाह किया, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो पिंच कर रही है। अब ग्लोबल मार्केट में ऐसी क्या चीज है वो हम जानते ही हैं कि यूएस और ईरान के बीच में जो तनाव है, लड़ाई है, वो अब 70 दिन पूरे कर चुकी है। और यहाँ पे हमने ज्यादा करके 70 दिन में देखा है कि $100 के ऊपर ही कच्चा तेल टिका हुआ रहा है। और इसका जो पिंच है हमने बाकी सभी इकोनॉमीज में आते हुए देखे। इंडिया ने काफी हद तक इसको झेला है, लेकिन अब मुझे लगता है कि चीजें ज्यादा विकट होते हुए दिखाई दे रही है। आज हम देखेंगे कि सिचुएशन पिछले 2 दिन में ये हुआ है कि यूएस और ईरान के बीच में ईरान अब डिक्टेट करने लग गया है यूएस को कि आप हमारे प्रपोजल पे ध्यान दीजिए, अदरवाइज हम ये लड़ाई और बढ़ा देंगे। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि हमें लगता है कि यूएस के हाथ से ये लड़ाई फिसलते हुए दिखाई दे रही है। इसी के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि कहीं ना कहीं यूएस और चाइना की जो बैठक हो रही है, यहां से कुछ आउटकम आ सकता है बड़ा। क्योंकि अगर हम जानते हैं कि ईरान का सबसे बड़ा कच्चा तेल का जो उपभोक्ता है या इंपोर्टर है वो चाइना ही है। अगर यूएस और चाइना के बीच में अगर डील हो जाती है तो ट्रेड टेंशंस कम होंगे और लड़ाई कम हो सकती है। अगर नहीं हुआ तो आप ये मान के चलिए कच्चा तेल $150 या उसके बियॉन्ड भी चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी चीज को भापते हुए मोदी जी ने कहीं ना कहीं एक अलर्ट दिया है, और खाली सोने चांदी पे नहीं दिया है। इन्होंने बताया कि आज इंडिया में हम 5 ऐसी चीजें जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। पहला है कच्चा तेल, फिर एडिबल ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्टिलाइजर और सोना। तो बाकी जो 4 आइटम है उसको हम लोग ज्यादा छेड़ नहीं सकते क्योंकि इकोनॉमी के लिए बहुत नीड है। तो सोने को हमने चूज किया और ऐसा लग नहीं रहा था कि ड्यूटी आए, क्योंकि 22 और 23 में 2022-2023 में भी 15% ड्यूटी थी। तब गवर्नमेंट ने इसको कम किया था स्मगलिंग को रोकने के लिए, लेकिन आज फिर से आया है। तो ये डेफिनेटली उसी का रिफ्लेक्शन है कि आज सोना डोमेस्टिक मार्केट में 6% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। हाँ सर, और आपने जिस चीज का जिक्र अभी किया है कि स्मगलिंग को रोकने के लिए इस इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया गया था, तो खतरा तो फिर से वैसा ही है। सवाल वहीं पर है कि ये जो 9% की बढ़ोतरी की गई है, इससे क्या वोलेटिलिटी हाई होगी? गोल्ड और सिल्वर में एक बार फिर से ये स्मगलिंग का खतरा बढ़ेगा? क्या मार्केट को अभी डरने की जरूरत है? देखिए, मुझे लगता है गोल्ड में वॉल्टिलिटी कोई नई नहीं है। पिछले 2 साल से हम एक्सट्रीम वॉल्टिलिटी वैसे भी देख ही रहे हैं। बट यस, डरने की चीज इसलिए है क्योंकि अगर प्रिसाइसली अगर पीएम अगर ये चीज के वो पॉइंट उठा रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि जैसे पास्ट में भी देखा गया है कि युद्ध जैसी स्थिति में लोगों ने सोने का दान किया है और अभी दान करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट आप ले मत 1 साल तक। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। तो अभी हम उतने तो दूरदर्शिता नहीं रखते हैं जितने माननीय प्रधानमंत्री जी रखते हैं। बट मुझे लगता है जो ग्लोबल मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है वहां पे कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वॉल्टिलिटी है वो हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कच्चे तेल में अगर बड़ी तेजी बढ़ती है तो मुझे लगता है सोने चांदी में एक बड़ा फॉल भी आ सकता है। देखिए, जनरली देखते हैं लड़ाई या ऐसा कुछ होता है तो सोना बढ़ता है, बट आप सोचिए आपके घर का बजट बिगड़ रहा है,
तो आप उसको संभालेंगे या सोने को लेंगे, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि इससे डिमांड में 30 से 40% का ड्रॉप आ सकता है। हालांकि जो ओल्ड गोल्ड है वहां पे अगर मार्केट में आ जाता है तो वर्किंग कैपिटल के लिए काफी होगा, लेकिन अल्टीमेटली इंडिया और चाइना बड़े ऐसी इकोनॉमी है जो सबसे ज्यादा सोना इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर इंडिया स्टेप बैक करती है तो उसका असर ग्लोबल मार्केट के प्राइसेस पे भी पड़ेगा और जो इंपोर्ट पे भी पड़ेगा। जी सर, सबसे बड़ा कंज्यूमर है इंडिया, आप हमेशा पॉइंट आउट करते हैं और आपने अभी भी ये बात बोली कि अगर इंडिया बैकआउट करता है तो प्राइसेस पे इफेक्ट पड़ेगा। पर अगर इंडिया बैकआउट कर देता है, अगर ज्वेलरी नहीं खरीद रहे हैं सिक्के के फॉर्म में, जब हम सोना चांदी खरीदते हैं उसमें सोना अगर हम नहीं खरीद रहे हैं, इस अपील के बाद और इस इंपोर्ट ड्यूटी के बाद ज्वेलरी जो बेच रहे हैं उनका क्या होगा, उन दुकानदारों का क्या होगा? डिमांड अगर गिरती है तो वो कैसे डील करें इससे? देखिए, सबसे पहले यस, आज इंडिया अगर 750-800 टन सोना इंपोर्ट करता है तभी हम डोमेस्टिक मार्केट की जो कंजम्पशन की जो डिमांड है वो पूरी कर पाएंगे। लेकिन एक चीज आप समझिए, ये क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट, इसीलिए स्टेप लिया गया है। दूसरा, इसका कोई विकल्प है क्या? तो यस, विकल्प है और हमने पहले भी देखा सरकार ने इस पे काम करने की कोशिश की है। बट आप सोचिए कि इंडिया में हम गोल्ड बाय नहीं करते, हम कंज्यूम करते, इसके साथ हमारे सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। तो इसकी वजह हो क्या रहा है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो है वो कहीं ना कहीं विफल होते हुए दिखाई दी है। देखिए, आज घरों में अगर हम देखें तो 20,000 टन सोना पड़ा हुआ है, मंदिरों में भी 3-4 हजार टन सोना पड़ा हुआ है। कुल मिलाकर अगर 24-25 हजार टन सोना अगर हमारे घरों में पड़ा हुआ है, अगर इसी सोने का अगर मैं बोलता 10% भी, अगर 10% भी एज ए वर्किंग कैपिटल अगर इंडिया यूज करे तो अपने पास कम से कम 2,500 टन सोना हम अगले 2 से 3 साल तक मोटा मोटी हम इंपोर्ट नहीं करें तो डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट को पिंच 200% लगना है, क्योंकि आज इंडिया और चाइना ऐसे बड़े प्लेयर है जो सबसे ज्यादा सोना बाय करते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने पहले भी काम करने की कोशिश की थी गोल्ड मोनेटाइजेशन में, बट बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल वैल्यू हमने देखा ये कारगर नहीं रहा है। अब इस पे गवर्नमेंट क्या करती, क्योंकि हमने 90 से पहले के दशक में हमने देखा था गोल्ड सीलिंग भी होती है। तो यहाँ पे अभी तो नहीं लग रहा है वैसा कुछ सिनेरियो है, बट पॉसिबल है कि गवर्नमेंट अगर ये वर्क करे कि चलो ये साल हम लोग खाली 400 टन सोना ही बाय करें, वैसा कुछ होता है तो एक रेडिकल चेंज होएगा। अदरवाइज हम देखिए कि इंडियन पॉपुलेशन एक कॉस्ट सेंसिटिव है कि अगर एक आदमी 101 रुपए में बेच रहा है, दूसरा 99 में बेच रहा है तो हम 99 में जाके ले लेंगे। लेकिन सोने का केस अलग है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सोना जितना ज्यादा बढ़ता है लोग उतनी बाइंग ज्यादा करते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए अगले 48 घंटे में इंटरनेशनल में क्या होता है, डोमेस्टिक पे इसकी क्या क्लैरिटी मिलती है। बट हाँ, एक चीज मैं बता दूं, इस वक्त भी एमसीएक्स सोना 6% की तेजी दिखा रहा है, जबकि ड्यूटी का रिफ्लेक्शन 9% होना चाहिए। जो ये 2.5-3% बचा है, ये मुझे लगता है अभी भी फैक्टरिंग हुआ नहीं, पॉसिबल है हो जाए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सर कि अभी सोने में जो है वो अगर अभी एमसीएक्स पे प्राइस देखें तो 1,63,000 के आसपास इस समय सोना ट्रेड कर रहा है। चांदी में भी अच्छी खासी तेजी है, 2,96,000 के आसपास चांदी भी ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। सर, सोने चांदी की बात तो कर ली, जरा थोड़ा एक और आंकड़े के ऊपर आपका ध्यान लेकर के आती हूँ। 50,000 करोड़ रुपए साफ हो गए हैं 5 ज्वेलरी स्टॉक्स में से। अगर हम मार्केट में देखें तो ये जो ज्वेलरी स्टॉक्स हैं ये पिछले 2 दिन से लगातार गिरावट दिखा रहे हैं। टॉप 5 ज्वेलरी स्टॉक्स के आंकड़े में बता दूं, टाइटन से 40,000 करोड़ रुपए, कल्याण ज्वेलर्स से 6,500 करोड़ रुपए, पीएनजी ज्वेल से 1,400 करोड़ रुपए, पीसी ज्वेलर्स से 1,000 करोड़ रुपए और थंगा मिल से 1,500 करोड़ रुपए। ये ज्वेलरी स्टॉक्स का वाइप ऑफ है 2 दिन में। 9 से 10% की गिरावट दिखाई दी है इन स्टॉक्स में। ज्वेलर्स को टेंशन है इस समय। क्या कमोडिटी मार्केट के साथ साथ बाजार भी डरा हुआ है सर? गोल्ड ईटीएफ्स पर भी असर पड़ने का अंदेशा? देखिए, गोल्ड ईटीएफ पे भी देखो, गोल्ड है, ऐसा नहीं कि एक जगह हरा सोना एक जगह पीला सोना। अगर सोने में एक जगह पे इसका इम्पैक्ट आएगा तो दूसरी जगह पड़ना ही है। आज इक्विटी मार्केट में आपने जो फॉल देखा है ये बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि देखे हैं कि जब भी ड्यूटी बढ़ती तो देखो आज अल्टीमेटली ठीक है रिचुअल के साथ सोना जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बजट के साथ भी जुड़ा हुआ है। मैं खुद जानता हूँ कि पिछले साल घर में लेने के लिए हमने चांदी की बात कर रहा हूँ, वो टाइम पे 90,000 के आसपास चांदी थी, हमने कुछ ली थी जब 9,000 रुपए के अंदर हमें वो हमारा बजट में मिल रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उसको 15-20 दिन डिले किया, बोला यार अगले महीने लेंगे, हमने देखा तुरंत जो 9,000 रुपए की चीज थी वो 13,000 रुपए की हो गई। फिर करीबन हमने तो भाव देखा ये 4 लाख हो गए।
तो कहीं ना कहीं आम आदमी का बजट भी बिगड़ जाता है। बट हाँ, बिल्कुल जो ईटीएफ है एक हम बोल सकते हैं एक नया तरीका है, इनोवेटिव वे है इन्वेस्ट करने का, लेकिन ईटीएफ भी बैक करता है मेटल को, तो कहीं ना कहीं लगता है कि गवर्नमेंट की नजर इन पे भी है। और एक चीज और है, पहले हम सोने को बाय नहीं करते थे, कंज्यूम करते थे। 5 साल से हमने सीखा कि ये एक फाइनेंशियल टूल की तरह भी यूज किया जा सकता है। इसी की वजह से म्यूचुअल फंड में मल्टी एसेट ईटीएफ, या रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है वो है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट ईजीआर जो लॉन्च हुआ है, ये सब तरीके। बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं देखिए गोल्ड बैक्ड है ये, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि इम्पैक्ट तो इन पे भी आना चाहिए। रिजल्टन हमने पहले तो स्टॉक के अंदर फॉल होते हुए देखा, लेकिन वहीं ईटीएफ्स के अंदर अभी असमंजस है कि हम देश के साथ जाए या पर्सनल हमारी जो सेफ्टी है उस पर ध्यान दे। तो मुझे लगता है उसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी कंटिन्यू रह सकती है जब तक क्लैरिटी नहीं आई। बट स्टेटमेंट के बाद यस, मार्केट के अंदर चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे ज्वेलर हो, चाहे स्टॉक में निवेश करने वाला हो, चाहे फ्यूचर में काम करने वाला हो, सबकी नींद तो एक बार उड़ी हुई है। जी, नींद तो उड़ी हुई है सर, लेकिन थोड़ी सी राहत आप दे सकते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट्स बता करके। क्या रखें अभी गोल्ड और सिल्वर के टारगेट्स? कुछ अभी है दिमाग में सर? फैक्टर्स बदल गए एकदम। जब हमने लास्ट टाइम बात की थी तो टारगेट्स थोड़ी तेजी के थे, लेकिन फिलहाल सारे ट्रिगर पॉइंट्स बदले हुए हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए जो ग्लोबल मार्केट में डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी। हमने वेनेजुला हमारे सामने था कि 3 घंटे के अंदर 300 बिलियन बैरल कच्चा तेल यूएस उड़ा के ले गया, तो ऐसा ही लग रहा था कि ईरान भी एकदम आराम से हो जाएगा। बट 70 दिन से ईरान टिका हुआ और अब सिचुएशन पूरा टेबल बदल चुका है। तो मुझे लगता है ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है। देखिए लॉन्ग टर्म मेरा मानना है कि सोना और चांदी डबल हो सकता है, बिकॉज हमने 2008 में भी ऐसा सीन देखा, 2022 में देखा, उससे पहले भी 1970 में भी देखा, तो पॉसिबल है। लेकिन टाइमिंग मुझे लगता है कि मैं मेरे घर का बिल देखूं, लॉजिस्टिक बिल देखूं, या मैं सोना बाय करूं, ये असमंजस आम इन्वेस्टर में रहेगा। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है मार्केट में वॉलिटिलिटी रहेगी, तो बेटर वेट करे। नीचे में अगर समझो कि अभी 9% की ड्यूटी का एडजस्टमेंट आ गया, तो पहले मैं जब 1,20,000 बोलता था लेने के लिए, तो अब आप मान के चलो 1,30, 1,35 तक का भी लेवल मिले, वो एक मुझे अच्छा लेवल लगता है बाइंग करने के लिए। चांदी में मैं बोला करता था 1,80, 1,90 के आसपास आए तो लेके चलिए। बट अगर 10% का ड्यूटी 9% का ड्यूटी एडजस्टमेंट भी पकड़ के चलूं, तो मुझे लगता है कि 2,20,000, 2,10,000 के करीब मिल जाए तो वो एक बेहतरीन लेवल रहेगा लेने के लिए। शॉर्ट की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म अभी भी मुझे लगता है इंटैक्ट है सोने चांदी के लिए। लॉन्ग टर्म में तेजी बरकरार रहेगी, कई निवेशकों को राहत मिलेगी। आपने कह दिया डबल हो जाएगा सोना और चांदी। सर, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोई खास स्ट्रैटेजी, टारगेट्स तो आपने बता दिए हैं, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहती हूँ जो ईजीआर्स का जिक्र हो रहा है या जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का जिक्र हो रहा है, क्या अब ये टाइम है कि इस तरफ देखा जाए? देखिए अभी भी सोने और चांदी की वैल्यू अनलॉक नहीं हुई है। आप समझिए सोना है वो एक, क्योंकि आज जिस जंग से डी डॉलराइजेशन चल रहा है कि सब डॉलर से दूर भाग रहे, तो दूसरी कोई करेंसी तो चाहिए। जब तक दूसरी करेंसी नहीं आती तो सोना उस चीज को रिप्लेस करे। इसके लिए सोने में आप देखिए हर सेंट्रल बैंक अपना गोल्ड का रिजर्व बढ़ा। हालांकि जो एनर्जी की कॉस्ट बढ़ी उसमें रशिया और बाकी सेंट्रल बैंक ने गोल्ड बेचा भी है, बट अल्टीमेटली मुझे लगता है लॉन्ग टर्म डी डॉलरेशन के चलते सोने में तेजी है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी के 3 नाम हो चुके हैं अभी। पहले हम बोलते थे पुअर्स मैन गोल्ड, मतलब गरीबों का सोना, तो जो सोना मिस कर गए वो चांदी ले लेते। दूसरा है डेवल मेटल, मतलब जो इसमें वॉल्टिलिटी होती है वो आप जानते ही हो कि 4 लाख वाली आइटम 2 लाख हो जाती है, 2 लाख वाली 3 लाख। और तीसरा जो है ये इंडस्ट्रियल मेटल बन चुकी है अभी। तो जिस ढंग से आप देख रहे हैं क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, जिस ढंग से कच्चा तेल बढ़ रहा है, तो इनकी डिमांड में चांदी का उपयोग बहुत ज्यादा होगा और डेफिसिट भी है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है प्राइजेस में वापस एक दबाव मिल जाए, बट लॉन्ग टर्म अच्छा है। लेने का सबसे अच्छा तरीका है आप उसको एसआईपी के माध्यम से लीजिए, पार्ट बाय पार्ट लीजिए, अगले 6 महीने में आपका डिप्लॉयमेंट कीजिए। लॉन्ग टर्म तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा ही।